देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। भारत में लगातार 5वें दिन कोविड-19 के 1 लाख से कम मामले सामने आए हैं, जबकि मौतों की संख्या अभी भी ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर यानी रिकवरी रेट 95.07% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में 84,000 नए कोरोना केस सामने आए, जो करीब 70 दिन में अब तक एक दिन में आने वाले सबसे कम केस हैं। जबकि मौतों का सिलसिला भी थमा नहीं है। बीते एक दिन में 4,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। देश में फिलहाल कोरोना के 11 लाख से कम एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के मामलों में 78% कमी हुई है। 24 राज्यों में प्रतिदिन मामलों की संख्या 1,000 से कम हो गई है। इस सप्ताह कोरोना के मामलों में 31% की कमी देखी गई। 5 राज्यों में 69.07% केस सामने आ रहे हैं, जो कुल नए मामलों का 18.69% है। दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 238 नए मामले सामने आए, जो पिछले 3 महीनों में प्रतिदिन सामने आने वाले मामलों की सबसे कम संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमण की दर घटकर 0.31% रह गई है। विकसित देशों के साथ ही पहली बार भारत में भी कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन की उपलब्धता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैज्ञानिकों को बधाई पर सवाल उठाने वालों को सरकार ने करारा जवाब दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि किस तरह से स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस बी और पोलियो की वैक्सीन दुनिया में आने के दशकों बाद भारत में लगनी शुरू हुई थी। लव अग्रवाल ने कोरोना के पहले भारत में टीकाकरण की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि पूरी दुनिया में निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन 1955 में आ गई थी, लेकिन भारत में ये 1970 में बननी शुरू हुई। इसी तरह से ओरल पोलियो वैक्सीन भी दुनिया में 1961 में आ गई थी, लेकिन भारत में 1970 में बननी शुरू हुई। शहरी क्षेत्रों में 1978 में और ग्रामीण इलाकों में 1981 में इसे देना शुरू किया गया। कि जहां एक स्थाई पर डेवलप्ड देशों में वैक्सीन आए, उसी समय काल में हमारे देश में भी वो वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई और हम देश के वन ऑफ द बिगेस्ट यूजर ऑफ द वैक्सीन है इन टर्म्स ऑफ की करीब 24 करोड़ से अधिक डोजेज हम दे चुके हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वैक्सीन है। और उस कंटेक्स्ट में जो उन्होंने कुछ विषय कहे थे, मैं फिर से आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कुछ समय पहले जो ओवरऑल प्रोसेस हम देश का देखें, चाहे वह स्मॉल पॉक्स हो, चाहे हेपेटाइटिस बी हो या पोलियो हो, तो जब विदेशों में उन वैक्सीन का चलन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, यूजेज हुआ या इवन कुछ डिजीजेस का इरेडिकेशन भी हो गया, उसके भी डिकेड्स बाद हम देश में उस लेवल तक पहुंच पाए थे कि हम उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ला पाए। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन जो विदेशों में बाहर जो है 1955 और 1961 में उस सालों में वह लाइसेंस की गई। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे देश के मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम में वह कब इंट्रोड्यूस हुई, करीब 20 साल बाद, 2 दशक बाद। इसी तरह से हम देखें कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन थी, वो हमारा जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन था, अर्बन एरिया में 1978 में आई और रूरल एरिया में 1981 में आई। इसी के साथ ही बोथ ओरल पोलियो वैक्सीन और आईपीवी वैक्सीन हम काफी समय तक इंपोर्ट डिपेंडेंट थे, जिसके कारण आप समझ सकते हैं जब भी आप इंपोर्ट डिपेंडेंट होते हैं तो टू दैट एक्सटेंट अवेलेबिलिटी भी आपके स्थाई पर कम हो जाती है। साथ ही हेपेटाइटिस बी के बारे में भी उन्होंने कहा था, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो करीब वह भी यूएस में जब वो करीब दो दशक बाद जब उसकी कमर्शियल अवेलेबिलिटी यूएस में हो चुकी थी अराउंड 1982 के समय में, उसके बाद वह एक विस्तृत स्थाई में हमारे यहाँ आई और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 2002 में इंट्रोड्यूस की गई, वह भी केवल मात्र 14 शहरों में। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि अब तक 24 करोड़ 61 लाख कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स की पहली डोज पर अच्छा काम किया गया। अब हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इनको दूसरी डोज समय पर लगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन की बर्बादी में कमी से टीकाकरण की वृद्धि सुनिश्चित होगी। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब ये महामारी स्थिर होती दिख रही है, लेकिन लोगों को अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल और शारीरिक दूरी के मानदंडों को पालन करने की जरूरत है।
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।